नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं कर्म कुटीर, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। इस पावन एकादशी के महत्व को समझने के लिए प्राचीन काल में एक अद्भुत कथा सुनाई जाती है, जो हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर बैठे, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और धर्म का मार्ग अपनाए तो उसे मुक्ति अवश्य मिल सकती है। यह कथा उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आपने मुझे पहले अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, परंतु अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है और इसके पालन से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एक अत्यंत पवित्र व्रत है और इसकी महिमा अनंत है। प्राचीन काल में महर्षि लोमश ने इस व्रत का महिमा राजा मानधाता को सुनाई थी। वही कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहना आरंभ किया कि बहुत समय पहले देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर के पास एक अत्यंत सुंदर उपवन था, जिसका नाम चैत्र रथ था। वह स्थान इतना रमणीय और मनमोहक था कि वह सदा वसंत ऋतु का वातावरण रहता था। चारों ओर सुगंधित पुष्प खिलते रहते थे, मधुर संगीत की ध्वनि गूंजती रहती थी और अप्सराएं, गंधर्व तथा किन्नर वहां विचरण करते रहते थे। देवता भी विशेष अवसरों पर वहां आकर आनंद लेते थे। उसी दिव्य उपवन के समीप एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे, जिनका नाम मेधावी था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनका मन इतना स्थिर था कि अनेक बार स्वर्ग की अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सकी। अंततः स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा, जिसका नाम मंजू घोषा था, उसने यह संकल्प किया कि वह किसी भी प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करके ही रहेगी। वह उस उपवन में आकर रहने लगी और प्रतिदिन अपने मधुर गायन, मोहक नृत्य से ऋषि का ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगी। समय बीतता गया, परंतु ऋषि अपनी तपस्या में अडिग रहे। तभी कामदेव ने भी इस अवसर को देखा और सोचा कि यदि इस महान तपस्वी का ध्यान भंग किया जाए तो यह बड़ी विजय होगी। कहते हैं कि कामदेव के बाण अत्यंत प्रभावशाली होते हैं और वे मनुष्य के मन में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति से वातावरण को ऐसा बना दिया कि मेधावी ऋषि के मन में भी चंचलता उत्पन्न होने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने अपने मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। उसकी सुंदरता और संगीत ने ऋषि के मन को विचलित कर दिया। वर्षों की कठोर तपस्या के बावजूद एक क्षण ऐसा आया जब ऋषि का मन डगमगा गया और वे उस अप्सरा के आकर्षण में बंध गए। धीरे धीरे वे अपनी साधना को भूलकर उसके साथ रहने लगे। समय यूं ही बीतता गया और उन्हें अब इसका आभास भी नहीं हुआ। ऋषि को लगा मानो यह सब केवल एक रात की बात हो, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा भी यह समझ चुकी थी कि अब ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी है और उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। कई वर्षों के बाद एक दिन उसने सोचा कि अब उसे स्वर्ग लौट जाना चाहिए। उसे विनम्रता से ऋषि के सामने जाकर कहा, हे महर्षि, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं स्वर्ग लौटना चाहती हूँ। यह सुनकर मेधावी ऋषि आश्चर्यचकित रह गए और बोले, हे सुंदरी, तुम अभी तो संध्या समय आई हो, अभी रात्रि भी पूरी नहीं हुई, तुम प्रातःकाल चली जाना। लेकिन मंजू घोषा जानती थी कि समय बहुत बीत चुका है, इसीलिए उसने फिर से उनसे अनुमति मांगी। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस कथा को और भी अद्भुत बना देता है, क्योंकि जब ऋषि को वास्तविक समय का पता चला तो उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जिससे आगे चलकर पाप मोचनी एकादशी की महिमा को संसार में प्रसिद्ध कर दिया।
मंजू घोषा की बात सुनकर भी मेधावी ऋषि को ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि अभी तो कुछ ही क्षण बीते हैं, मानो यह सब केवल एक रात का ही समय हो। परंतु जब वह अप्सरा ने बार बार जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि के मन में अचानक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर काल की गणना की तो जैसे ही उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, उनके हृदय में तीव्र पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जिस समय को वे केवल एक रात्रि समझ रहे थे, वास्तव में वह समय 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का था। इतने लंबे समय तक वे अपनी तपस्या, अपने संकल्प और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूलकर एक अप्सरा के मोह में बंधे रहे। यह सत्य जानकर उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वे व्यथित स्वर में बोले, अरे दुर्भाग्य, मैंने अपने जीवन में इतने वर्ष व्यर्थ कर दिए। मेरी तपस्या, मेरी साधना और मेरी योग शक्ति सब नष्ट हो गई। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्रोध से भरे हुए मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को देखते हुए कहा, तुमने मेरे तपोबल को नष्ट कर दिया और मुझे धर्म मार्ग से विचलित कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण पिशाच योनि में चली जाओ। ऋषि के मुख से यह सुनकर श्राप सुनते ही मंजू घोषा भयभीत हो उठी। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और विनम्र स्वर में बोली, हे महान ऋषि, मुझ पर दया कीजिए। मैंने जो भी किया वह देवताओं की इच्छा से किया। मेरा उद्देश्य आपको दुख देना नहीं था। कृपया मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मेधावी ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, परंतु वे अब श्राप को वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऋषियों के वचन अटल होते हैं। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने कहा, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें इससे मुक्ति पाने का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर मंजू घोषा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उसी आशा के साथ वहां से चली गई। दूसरी ओर मेधावी ऋषि भी अत्यंत दुखी और लज्जित थे। उन्हें अपनी भूल का गहरा पछतावा हो रहा था। वे तुरंत अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई और कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। एक अप्सरा के मुंह में पड़कर मैंने अपनी तपस्या और तपोबल का नाश कर दिया है। अब कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति देखकर महर्षि च्यवन भी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, हे पुत्र, मनुष्य से भूल हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु जो व्यक्ति अपनी भूल समझकर पश्चाताप करता है और सुधार का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में महान बनता है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित केवल एक ही उपाय से संभव है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत। यदि तुम पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे नियम भक्ति भाव के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। समय आने पर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और कठोरता के साथ इस व्रत का पालन किया। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, भक्ति भाव से उनका नाम जप किया और मन वचन कर्म से पूर्ण पवित्रता बनाए रखी। उनके सच्चे पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया और उनका खोया हुआ तपोबल भी वापस मिल गया। उसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया। उसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य स्वर्गीय रूप को प्राप्त कर सकी। इस प्रकार यह पवित्र एकादशी न केवल मेधावी ऋषि के पापों को नष्ट करने वाली सिद्ध हुई, इसीलिए महर्षि लोमस ने राजा मानधाता से कहा कि इस व्रत का महत्व अत्यंत महान है। जो मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसके जीवन से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि इस कथा का श्रवण व पठन करने से भी 1000 गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन मनुष्य को अन्न का त्याग करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए और अपने मन को पवित्र विचारों में लगाना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन नियम के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है
वह धीरे धीरे अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाता है और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही संत और महापुरुष इस एकादशी को अत्यंत पवित्र कल्याणकारी बताते आए हैं। इसीलिए भक्तों, यदि हम भी अपने जीवन में शांति, पवित्रता और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पावन पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करना चाहिए। यदि आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ अवश्य पहुंचाएं ताकि अन्य लोगों को भी इस एकादशी के महत्व को समझ सके और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल कर्मा कुटीर से जुड़े रहें और भगवान विष्णु की आप सब पर सदैव कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।